मुझे याद है कि मेरे फादर ने मुझसे एक बात कहा था कि देखो, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल। आसान ज़बान में आप तभी लिख सकते हैं जब अपने ख़याल पे आप बिल्कुल क्लियर हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। बड़े बड़े जो लफ्ज़ होते हैं और ख़ास तौर से एब्स्ट्रैक्शन जो होते हैं, कुछ अजीब अजीब आपने कोहरे की में तस्वीरें बना दी, तो आदमी बेचारा हमारे डर के खुद ही कुछ माने निकाल लेता है उसमें से। लेकिन अगर आपकी ज़बान ट्रांसपेरेंट है तो साफ पता चलता है कि आप कह क्या रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, तो आप पता चल जाता है। तो आपका ख्याल सही होना चाहिए। यही मैं उनकी शायरी में देखता हूँ। उनकी शायरी में बहुत ही कम मुश्किल अल्फाज आते हैं। कुछ नज़में हैं जिनमें आते हैं जिससे आपको ये मालूम होता है कि इस आदमी को वोकेबलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वोकेबलरी बहुत बड़ी है। लेकिन 90% पोइट्री जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज में है, जो कि बहुत अच्छी बात। दूसरे ये कि ये जो एक तरफ ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज उर्दू के कल्चर, लखनऊ का कल्चर रहा है, और दूसरे अंडरस्टेटमेंट कि जहाँ आप कोई बात को बहुत ज़ोर से कहें या दावा करें, वो वहाँ की शायरी में आपको कम मिलता है कि मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ, तो वो आपको उनकी शायरी में नहीं मिलता। बहुत अगर शिकायत भी है तो दबे दबे अल्फाज में, और अगर मोहब्बत है तो दबे दबे अल्फाज में। लेकिन कभी कभी थोड़ा बाहर निकल गए हैं मोहब्बत के मामले में, लेकिन चलो ठीक है, अब फादर है, क्या कहूँ। जावेद साहब, अगर मुमकिन हो तो कुछ मिसालें भी दें इस बात की, इस इजहार मोहब्बत की। देखिए, एक दो शेर बड़े ख़तरनाक हैं कि ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ऐ इश्क हमारी न तेरे साथ निभेगी। तो जावेद साहब, क्या आप उनके कहने पे चलें? आपका क्या ख्याल है, सिर्फ एक क्लैप के लिए सच बोल दूंगा? एक और शेर सुनिए कि देखिए, अब इस पे शेर सुना देता हूं। यूं तो एहसान हसीनों के उठाए हैं बहुत, यूं तो एहसान हसीनों के उठाए हैं बहुत, प्यार लेकिन जो किया है तो तुम्ही से हमने। वाह, क्या बात है। तो ये ऐसे शेर भी कहे हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम तौर से वो बहुत संभली हुई सी अंडरस्टेटेड पोइट्री है, धीमी आंच पे जैसे कहे वो शायरी है। ये शायरी जो है, देखिए, अच्छी शराब और जो शैम्पेन है और जो ठर्रा है, उसमें फ़र्क ये होता है कि ठर्रा बड़ी जल्दी चढ़ता है और जल्दी उतर जाता है। शैम्पेन बहुत धीरे 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 असर बनाती है, लेकिन फिर बहुत देर तक रहती है।